होल अपॉन, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है 1 माइनस, ये 1 माइनस टेन थीटा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बना देगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन थीटा, टेन थीटा टेन थीटा टेन स्क्वायर, डिनोमिनेटर का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा रिमेन्स एज सच। यहाँ भी 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1। अब टेक दी एलसीएम, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 1 यहाँ पे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो टेन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन क्यूब थीटा, और ये 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा 2 टेन थीटा, अपॉन में आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर, वो इससे कैंसिल हो गया। यहाँ भी वही करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर और माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड आफ्टर दिस वी गेट अवर फॉर्मूला, देख लो आ गया ये क्या भाई, टेन 2 टेन थीटा और टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएंगे 3 टेन थीटा, ये वाला माइनस का एज सच होल डिवाइडेड बाय 1 टेन स्क्वायर और 2 टेन स्क्वायर कितने हो जाएंगे 3 टेन स्क्वायर। नाउ डन, नोट कर लीजिए, कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझा है तो पूछ लीजिए। सर वो स्टार्टिंग की स्टेप नहीं समझी। 3 थीटा को, ये तो फॉर्मूले है स्टार्टिंग में, 3 थीटा को थीटा प्लस 2 थीटा लिखा, और फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और फिर उसके बाद tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, इधर भी tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं, ठीक है। कौन था, सुजल था क्या, समझ गया सुजल, किसने पूछा था डाउट? यस सर। ओके, चलो नोट कर लो, और कोई डाउट है क्या पूछ लीजिए। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड नाउ जो आपने कल तक थ्योरी पढ़ा है उस पर बेस कुछ और क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ठीक है, ट्राई करिएगा आप। तो करें इन क्वेश्चन का आंसर। You have to find the value of sin 70 degree plus cos 40 degree whole divided by cos 70 plus sin 40। उसका वैल्यू कितना आएगा? आपके ऑप्शन है 1, गुड मॉर्निंग। 2 गुड मॉर्निंग, √3 और 4। विच वन इज करेक्ट?
अभिषेक, वेरी गुड, सही जवाब। जितना आप मैथ्स में क्वेश्चन बनाएंगे उतना आप मैथ्स में सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन कंपलसरी है, क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करिए। रोशन करेक्ट है, कुणाल चेक करो। विघ्नेश करेक्ट है। आदित्य वाघमारे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट है, वेरी गुड आदित्य। अरमान, सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा जो है वो गलत हो गया। ऋषि, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। सुजल, पहले तो नाम सही लिखो, तुम्हारा पढ़ने पता नहीं क्या क्या लिख के आ गए। फाई म्यू फाई ए आर, लिखा उसने सर, क्या बोले? उसने संकेत नाम रशीद भी उमरेडकर, लिखा है। संकेत उमरेडकर करेक्ट है, हिमांशु करेक्ट है, मनप्रीत सिंह करेक्ट है। सर वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। सुजल करेक्ट है। अमन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। अभिषेक, फर्स्ट नहीं, चेक करो, ये तो सेकंड का होगा ना आंसर, चेक करो अभिषेक, गलत है। यस सर। कुणाल चेक करो, सेकंड क्वेश्चन भी रॉन्ग हो गया। कुणाल, क्या हो गया तुम्हें कुणाल? अभिषेक यादव करेक्ट है, ऋतिक रोशन यादव करेक्ट है। अंशु बगने चेक करो, संकेत उमरेडकर चेक करिए। ऋषि चेक करो, कुणाल करेक्ट है, सुजल करेक्ट है, अंशु बगने चेक करिए, आदित्य वाघमारे चेक करो, ऋषि चेक करो, यश घरडे चेक करिए, सुमित तजने करेक्ट हैं।
यश गर्डे करेक्ट है। प्रज्वल करेक्ट। मंथन करेक्ट। सुमित कजने करेक्ट। तेजस पराते करेक्ट। अंशु करेक्ट। मंथन करेक्ट। अभिषेक यादव करेक्ट है। ऋषि चेक करें। संकेत उमरेडकर करेक्ट। आदित्य गिचारे करेक्ट है। वेदांशु चेक करें। विघ्नेश चेक करें। संकेत उमरेडकर करेक्ट। प्रज्वल चेक करिए। मयंक चेक करो, गलत है। सात्विक चेक करिए, गलत है। मृदुल मेश्राम चेक करो। प्रज्वल करेक्ट है। सॉरी, मृदुल मेश्राम करेक्ट है। प्रज्वल भी करेक्ट है। ऋषि भी करेक्ट है। इतना बार आंसर करोगे तो करेक्ट हो ही जाएगा। हाँ ठीक है। सर सर मैंने पहले ओके ओके, माइक म्यूट कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है, माइक म्यूट कर लो। विघ्नेश करेक्ट है। रवि कुमार बस चेक करें। मनप्रीत सिंह करेक्ट है। रोशन करेक्ट है। चलो ठीक है, समझ गया मैं। अमन चेक करो। ऋतिक रोशन चेक करो। देखिए अभी सॉल्यूशन। अब माइक म्यूट करो भाई सभी लोग जिनका ऑन है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो करेक्ट आंसर ऑफ बोथ दी क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन, √3 और tan35। कहाँ पे आप गलत हो गए वो आप देखो। जो फर्स्ट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर दोनों को सेम बना लीजिए। तो ये sin 70 मैंने लिखा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इसको आप sin 50 लिख सकते हो, क्योंकि 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 है। सिमिलरली ये जो cos 70 है, इसको हम sin 20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबको अपन ने साइन में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद अपन ने फॉर्मूला लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी का। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला है। और नीचे भी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, तो वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन 10 डिग्री बनेगा, ये साइन 10 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा। तो केवल आपके पास क्या बचेगा, ऊपर साइन 60 डिग्री और नीचे साइन 30 डिग्री। दोनों का वैल्यू डाल दो। √3/2, इसका वैल्यू 1/2, तो फाइनल आंसर √3 आता है। ये कैलकुलेशन में कहीं आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। ये फर्स्ट का कैलकुलेशन है। √3 इज द करेक्ट आंसर। सबको साइन में कन्वर्ट कर दिया, और आफ्टर दिस CD फॉर्मूला लगाए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला न्यूमरेटर में भी लगाया, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में भी लगाया, एंड आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट अवर रिजल्ट। अब देखिए आप इसमें कंफ्यूज कहाँ हो गए।
आप इसमें कंफ्यूज यहाँ पर हो गए दूसरे क्वेश्चन में। मैंने जो आपको रिजल्ट लिखा के दिया था वो रिजल्ट में आपने देखिए एक रिजल्ट आपने ये पढ़ा था कि कॉस थीटा ये लिखा था आपने प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो ये होता है tan 45 प्लस थीटा। लेकिन यदि कॉस थीटा माइनस ऊपर आ जाए माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होगा, मतलब माइनस ऊपर और प्लस नीचे होगा, तो फिर फॉर्मूला है tan 45 माइनस थीटा। तो हमारे क्वेश्चन में माइनस ऊपर था तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देयरफॉर थीटा की सर जगह पर, हाँ बोलो। सर मैंने नहीं कि माइनस की जगह ऊपर में प्लस कर दिया था, इसलिए 1055 आ गया था। ओके ठीक है। छोड़कर साइन 10 डिग्री, अब ये फॉर्मूला लगा दो तो ये tan 45 माइनस 10, और इसलिए करेक्ट आंसर है tan 35 डिग्री। ठीक है, तो नोट कर लीजिए अभी दोनों। कोई डाउट अभी भी रह गया है आपके मन में तो उसको पूछ लो। सर हाँ बोलो अभिषेक। सर क्वेश्चन को डबल एक बार रिपीट कर दो ना। कौन सा वाला? ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट। ये आपको याद रखना है कि जब भी इस फॉर्मेट में आएगा, यदि ऊपर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आता है, यदि सर माइनस है तो सर इसका माइनस आता है। स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजो, बोलो ना किसी को, ब्लर आ रहा है। ठीक है, सारी सब बुरीश नहीं है। ऊपर प्लस है तो प्लस आता है, नीचे माइनस है तो माइनस आता है। जो भी है, यदि न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस आएगा, न्यूमरेटर में माइनस है तो माइनस आएगा। अब अपने क्वेश्चन में माइनस था, इसलिए फॉर्मूला में अपन ने क्या बनाया, माइनस। तो 45 माइनस 10 35 हो जाएगा। समझ गया अभिषेक? यस सर, यस सर। सर किसी को ग्रुप पे भेजने बोलो ने वो फोटो। अपने आप आएंगे बेटा, अभी शांत नो रहो। सर, अभी ब्लर क्लास आ रहा है मेरे को, क्लास दिख के रहा नहीं बाद सर। आएगा। हाँ सर अभी ब्लर आ रहा है सर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और आप में से कोई भेज देना अभी ग्रुप में, ठीक है? चलिए मूविंग आगे देखते हैं अब। एक्सक्यूज मी सर, सेकंड वाले में डायरेक्ट 1045 का कर सकते हैं ना? मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? मतलब डायरेक्ट 1045 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना? हाँ, फॉर्मूला फॉर्मूला का रेफरेंस दे दो और डायरेक्ट लिख सकते हो। चलो अब और क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात और आप समझ लें। देखो अभी here we calculate the value of sin, बहुत आगे आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर अपन एक और फॉर्मूला, इसमें एक छोटा सा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है √5 माइनस 1/4। इसको आपने याद रखना है। द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री
इज √5 माइनस 1/4। अब ये 18 डिग्री का वैल्यू लाया कैसे गया है वो आप यहाँ पर समझिए, ठीक है। वैसे तो आपने वैल्यू लर्न करनी है कि साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4 होता है। और एक चीज अब आप और देख लें कि अपन वेरीफाई तो ये करेंगे, बट अपन इसको रेडियन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो और इसको अपन एक्सटेंड करके 18 डिग्री कैन बी रिटन साइन, रेडियन में लिखोगे तो कितना बनता है ये π/10, ठीक है। और इसका वैल्यू आता है √5 माइनस 1/4। ऑल्सो बाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना बनेगा 72। तो इसको आप cos 72 लिख सकते हैं। और cos 72 डिग्री को यदि आप पाई के टर्म्स में लिखेंगे तो 2π/5 आएगा। 2π/5 कैलकुलेट कर लीजिए आप, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज हैं, ये सब आपस में बराबर होती हैं। भाई मेन तो हमारी वैल्यू ये है कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 माइनस 1 हो, √5 माइनस 1/4 होता है। अब 18 डिग्री को अपन रेडियन में कितना लिख सकते हैं π/10, क्योंकि पाई 180 होता है, 180/10 18 डिग्री आ जाएगा। फिर 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 72 है, क्योंकि 18 में 72 ऐड करोगे तो 90 आएगा, इसलिए अपन इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से cos 72 डिग्री लिख सकते हैं। और cos 72 को यदि आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 72 डिग्री रेडियन में होता है 2π/5, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लें, पाई का वैल्यू 180 डाल देना और 2 × 180/5 कैलकुलेट करोगे तो 72 आना चाहिए। चले, तो इतनी वैल्यूज हम वेरीफाई कर रहे हैं। मेनली तो हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि साइन 18 डिग्री इतना है, बातों तो सब अपन लिख सकते हैं। तो देखिए इसका वेरिफिकेशन, हाउ टू वेरीफाई दिस। तो फॉर्मूला आपने जरूर याद रखना है। वेरिफिकेशन इसलिए है ताकि अपनी कैलकुलेशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। तो देखो आपको 18 डिग्री का वैल्यू तो पता नहीं, 18 का डबल होता है 36 डिग्री, वो भी नहीं पता। 18 का ट्रिपल होता है 54 डिग्री, वो भी नहीं पता। 18 का 4 टाइम्स करोगे 72, वो भी नहीं पता। और 18 का 5 टाइम्स करोगे तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री आप जानते हो। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप अपन ने यहाँ पे थीटा को 18 डिग्री मान लिया, ये हमने माना है, सपोज किया है। तो देयरफॉर 5 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री आ जाएगा। अब अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल पढ़े हैं, उस मल्टीपल एंगल में मैंने आपको 2 ही फॉर्मूला सिखाया है, एक तो 2 थीटा का और एक 3 थीटा का। तो मैं 2 थीटा का और 3 थीटा का फॉर्मूला जानता हूं, इसलिए मैं 5 थीटा को स्प्लिट कर दिया हूं। 5 थीटा को अपन लिख दिए हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा 90 डिग्री। और इसमें भी मैंने एक काम किया कि मैं 2 थीटा को यहीं रहने देता हूं, 3 थीटा को वहां पे ट्रांसफर कर देता हूं। और मेरे को किसका वैल्यू बनाना है, मेरे को साइन 18 डिग्री बनाना है, इसलिए मैं बोथ साइड साइन अप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी साइन अप्लाई किया और यहाँ पे भी साइन अप्लाई किया। अब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो आप जानते हो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो अपन ने इसको ये लिख दिया। सारे बेसिक रूल्स लग गए इसमें, बस और कुछ नहीं है। और अपन cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी मैं आपको बताया था, क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब मैंने क्या किया, बोथ साइड cos 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 उड़ा दिए,
क्योंकि कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है। तो पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर जब कॉस उड़ जाएगा तो बचेगा क्या, ओनली 2 sin थीटा बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में यहाँ एक कॉस कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 2 कॉस बचेंगे। और यहाँ पर कॉस गया तो केवल क्या बचा, 3। क्योंकि मेरे को साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो मैं ये वाले कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। हर जगह साइन बनाना है, कॉस नहीं बनाना। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 sin थीटा रिमेन्स एज सच, और ये 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा -3। अब ये सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो आपको एक मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मिल गई क्वाड्रेटिक, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा -1 = 0। ठीक है। और अब इस क्वाड्रेटिक को फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, क्या होता है, -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। जैसे ये लगाओगे, ऑलमोस्ट वी डन अवर रिजल्ट। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, -2, ये √20 बनेगा, √20 को 2√5 लिखते हैं, और 2 2 से कैंसिल कर दोगे तो साइन थीटा का वैल्यू √5 - 1/4। 2 2 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ √5 और यहाँ 1 बचेगा। ये साइन थीटा का वैल्यू है, और थीटा को अपन ने कितना माना था, 18 डिग्री। तो ये आ गया साइन 18 डिग्री = √5 - 1/4। ठीक है। एक बार और देख लो आप। देखिए मेन थिंग तो ये है कि ये आपका फॉर्मूला है साइन 18 डिग्री के लिए। इसमें बेसिकली रिजल्ट आपका मेन ये याद रखना है कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4 होता है। बाकी सब तो अपन सिमेट्री से लिख सकते हैं कि भाई 18 डिग्री को मैं π/10 लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री 72 होता है, रेडियन में इतना होता है। ये सब बातें आपस में बराबर हो गई। अब वेरीफाई करना है तो अपन को 18 डिग्री का वैल्यू चाहिए, बट मेरे को 18 डिग्री नहीं पता, 18 का डबल 36 नहीं पता, ट्रिपल 54 नहीं पता, 4 टाइम्स 72 नहीं पता, बट 5 टाइम्स अपन जानते हैं। 18 5 जा 90 होता है, और साइन 91 होता है, वो अपन जानते हैं। इसलिए मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, थीटा को 18 माना, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 थीटा और 2 थीटा में स्प्लिट कर दिया। क्योंकि मेरे पास साइन 3 थीटा का फॉर्मूला भी है, मेरे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी है, इसलिए 3 और 2 में कन्वर्ट किया। 3 वाले को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, बोथ साइड साइन अप्लाई किया। इसके बाद साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ला, साइन 90 माइनस होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला डाल दिया। तो यहाँ तक आपका ये आया। इसके बाद कॉस 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 सब जगह कैंसिल किया, और इस कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको फाइनली एक साइन में क्वाड्रेटिक मिल जाता है। बस इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो साइन थीटा का वैल्यू देगा, और थीटा को 18 लिख देना, तो √5 - 1/4 आ जाएगा। अब नोट कर लीजिए, कोई क्वेरी है आपकी, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर ये फॉर्मूला कॉपी में लिखना है? हाँ, चलो कोई डाउट है तो पूछो भैया जल्दी। ओके, तो अब बिल्कुल इसी जैसा एक और मैं आपको करके बता रहा हूँ, जो कि इसी की हेल्प से आ जाता है। तो एक तो अपने पास साइन 18 डिग्री का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब अपन अगले पेज पे चलते हैं। और दिस इज पेज नंबर 5। और साइन 18 डिग्री के साथ अब अपने पास फॉर्मूला है
इसको लिखा रहने देता हूँ ताकि एक साथ और फिर कलेक्शन हो जाए। तो ये तो आपने बनाया साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस, केवल ये याद रखना ये जो रूट है केवल 5 पे है, 1 पे नहीं है, ठीक है। √5 माइनस 1/4 ये साइन 18 डिग्री का है। ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही अपन यहाँ पे दूसरा बना रहे हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 36 डिग्री। cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री को अपन यदि इसमें लिखेंगे रेडियन में, तो cos 36 डिग्री होता है cos π/5, और इसका जो वैल्यू आता है √5 + 1/4 आता है। देखिए माइनस की जगह केवल प्लस हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 54 डिग्री। तो इसको साइन 54 डिग्री लिखेंगे, और 54 को यदि आप रेडियन में कन्वर्ट करके देखें तो 54 डिग्री जो रेडियन में आता है वो आता है 3π/10। आप करके देख लीजिएगा ये सब, ठीक है। सो मतलब रेडियन में कन्वर्जन आप जानते हो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो आप कन्वर्ट करके देखो भाई। मेन ये फॉर्मूला है कि वी हैव टू शो दैट कि cos 36 डिग्री जो है, तो मैं पहला आपको बता चुका हूँ साइन 18 डिग्री। अब अपन इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि cos 36 का वैल्यू √5 + 1/4 आएगा, तो आएगा कैसे, ठीक है। तो वो आप देखिए, अब बड़ा इजी है कैलकुलेशन अभी। टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला cos 36 डिग्री को, इसको अपन वेरीफाई कर रहे हैं, एंड टू वेरीफाई दिस cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा जानते हो ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 4 फॉर्मूले लिखे थे, लेकिन अपन यहाँ पे साइन वाला यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि आप थीटा को 18 डिग्री ले लोगे, इफ यू पुट थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री, तो जैसे ही 18 डालोगे तो ये cos 36 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 18 डिग्री बन जाएगा। और साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपने अभी निकाला, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो अपन को cos 36 मिलेगा। तो cos 36 अपनी जगह पर एस सच है, फिर 1 - 2 एस सच है, साइन 18 डिग्री का स्क्वायर, साइन 18 ये है √5 - 1/4, और उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर है ये। नाउ फर्दर मूव करेंगे तो ये 1 एस सच है, ये 2 एस सच है, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर देंगे, डिनोमिनेटर पे स्क्वायर 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। ये 1 माइनस √5 - 1 का स्क्वायर, और ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो 8 आ गया अपना एलसीएम। तो ऊपर क्या बचेगा 8 माइनस, इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा 2√5। अब ओपन करिए तो 8 - 6 + 2√5/8, और 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो देखो ये रिजल्ट मिल गया आपका, ये वेरीफाई हो गया। cos 36 का वैल्यू √5 + 1/4 आ गया। एक बार और देखेंगे कि वी हैव टू वेरीफाई कि cos 36 का वैल्यू √5 + 1/4 आता है, एंड टू वेरीफाई दिस अपन जानते हैं 18 का डबल 36 है, तो इसलिए मैंने मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लगाया। मैंने ये फॉर्मूला लगाया cos 2 थीटा, क्योंकि हमको साइन पता है, साइन की हेल्प से मेरे को cos का डबल निकालना है, तो इसलिए मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन वाला यूज किया। क्यों किया? क्योंकि यदि मैं थीटा को 18 डिग्री डालूंगा तो ये 36 हो जाएगा। तो cos 36 = 1 - 2 sin स्क्वायर 18, और अब यहाँ पर साइन 18 का वैल्यू डाल दो, जो आपने पहले निकाला था वो डाल दिया मैंने वहां पे वैल्यू, ठीक है। ये दोनों का स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4 4 जा 16 कैंसिल होगा, 8 बनेगा यहाँ पर। 8 के बाद एलसीएम लोगे तो ये आएगा, a - b होल स्क्वायर ओपन कर लेना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वो लगाया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको ओपन करोगे तो 8 माइनस 6 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2√5। अब 2 2 2 से कैंसिल कर दो, यू गेट द रिजल्ट। नोट कर लीजिए इसको भी। अब आपने आज तक जो भी 3-4 लेक्चर में सीखा है ट्रिग्नोमेट्री में, मैं उन सब के यूटिलाइजेशन पर बेस आज का भी मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ और कुछ पिछला कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, और इन सबको यूज करके मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप कितना समझ रहे हो। ठीक है, देखते हैं, हमें भी ध्यान में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट सम। ट्राई करिए, इंपॉर्टेंट सम है, देखते हैं। लिए सर। तो देखिए क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन में पूरा फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे? हाँ, जो भी लगे, मतलब सारे ही लगेंगे ऐसा नहीं है, जो फॉर्मूला लग जाए। मैं ये तो वैल्यूज आपके सामने ही रखा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसको लर्न करना पड़ेगा ना। हाँ, इसका वैल्यू बताओ तो जाने। ऑप्शन भी दे रहा हूँ। करो। सर वो माइनस साइन स्क्वायर है। हाँ, कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। रोशन पटेल लिख के रख लेना बराबर, एक्सप्लेनेशन आपको पूछा जाएगा अभी। शायद मत लगाओ, श्योर रहो। ठीक है, दिए। सर क्लियर नहीं दिख रहा। नेटवर्क इशू होगा।
आदित्य वाघमारे चेक करिए। सर आंसर तनिष्ठा सेंड किया। तनिष्ठा करेक्ट है। सर ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सेम ही है। हाँ 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 सर हाँ, दोनों ऑप्शन सेम। अरे एक मिनट थोड़ा चेंज कर देता हूँ। प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, यहाँ माइनस कर लो। ठीक है, अब करो यदि आंसर चेंज करना है। सर फिर से सेंड करें। हाँ, यदि चेंज हुआ है तो फिर से सेंड करो, और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, कुणाल करेक्ट है, तनिक्षा करेक्ट है, सुजल चेक करें, आदित्य वाघमारे चेक करें, देख लो रोशन पटेल अब चेंज करना चाहते हो क्या, क्योंकि अब तुम गलत हो गए हो। अमन करेक्ट है, अभिषेक यादव चेक करिए, रोशन पटेल चेक करिए, यश जनबंधु करेक्ट है, सुजल अभी करेक्ट हो गया, अमन करेक्ट है, ऋषि का मृदुल मेश्राम चेक करिए, रोशन पटेल करेक्ट है, यश गाडे करेक्ट है, सर मेरा करेक्ट है, ऋतिक रोशन यादव करेक्ट है, आदित्य वाघमारे चेक करिए, ध्यानेश चेक करो, तेजस पराते ऑप्शन लिख के छोड़ दिया, कौन सा ऑप्शन लिख रहे हो भैया तेजस? ABCD कुछ तो लिखो उसके सामने। करेक्ट है तेजस, मनप्रीत सिंह करेक्ट है, मयंक भी करेक्ट है, और आदित्य वाघमारे चेक करेंगे। वाह भाई, सब लोग इतना पढ़ने वाला जोरदार कैसे हो गया भाई, सबका आंसर एकदम धड़ाधड़ करेक्ट है। रवि कुमावत करेक्ट, हर्षल करेक्ट है, विदनेश करेक्ट है, क्या बात। मंथन करेक्ट है, चलो तो बहुत लोग करेक्ट हो गया है। सुजल करेक्ट है, संकेत उमरेडकर करेक्ट है, वाह भाई वाह, सभी का करेक्ट है, बहुत ही अच्छे, शानदार। लो, इतना तारीफ की है, सुमित ने गलत कर दिया आंसर। सुमित तजने चेक करें, अंशु बगने करेक्ट। चलो देख लीजिए अब सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। बड़ा खुशी हुआ कि आपका सही है, और आपने यदि वाकई अपनी मेहनत से किया है, इधर उधर से टीपा टापा नहीं किया, ठीक है, तो जो मैंने आपको बोला वो आपको बड़ी हेल्प करेगा कि फॉर्मूला आप सामने रख के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप जरूर क्वेश्चन बना ले जाएंगे। तो स्वयं कामले चेक करिए, आपका गलत है। सुमित तजने आप भी चेक करो, आपका भी गलत है। कहाँ पे गलत हो गए वो देख लो। सॉल्यूशन देखेंगे इस क्वेश्चन का, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, √5 + 1/8 is the correct answer of this question, and the solution is कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला आप सभी को मैंने लिखा के दिया था, और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होता है cos a + b इंटू cos a - b। तो ये फॉर्मूला बस आपने लगाना था। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री को आप लिख सकते हो बाय दिस फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में 48 + 12 मतलब 60, और इंटू 48 - 12 36। नाउ वी डन अवर वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2, और ये आपने अब बिच निकाला था।
और इसलिए करेक्ट आंसर इज √5 + 1/8। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये सॉल्यूशन है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरी एंटर कर रहा हूँ। हाँ कर लो, टेक दी स्क्रीनशॉट। और अब मैं आपको लास्ट में कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? इसको आप कल संडे है, बैठ के आराम से ट्राई करिएगा। और सर नहीं मेरे आएगा, मोबाइल की बैटरी गई। हाँ हाँ जाओ जाओ, जिनको जो जाना चाहते हैं। अब मैं केवल होमवर्क दे रहा हूँ बस, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ क्वेश्चन है होमवर्क के, आप उसको ट्राई करिएगा। तो ये इसका वैल्यू आपने बताना है कि इसका वैल्यू कितना आता है। आपके ऑप्शंस हैं सर एक जन वेटिंग में। और एक और दे रहा हूँ, बस ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। करिए तीनों क्वेश्चन का आप आंसर, ठीक है? ये होमवर्क है, इसको ट्राई करें। नहीं आएगा तो इस पर डिस्कशन अपन अगली क्लास में करेंगे। टेक दी स्क्रीनशॉट। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। Bye, धन्यवाद। sir. Thank you, बाय sir. Bye, एवरीवन। sir. Bye, sir. ओके, Thank you, बाय sir. एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर, टाटा। बाय एवरीवन। ओके बाय।